वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे एवोल्यूशनरी इम्यूनोबायोलॉजी ऑफ एनिमल। हम इसकी यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं जो कि है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसमें हम जो इसका पार्ट 1 करने वाले हैं उसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमएससी जीन इन वर्टिब्रेट। कि जो एमएससी जीन होती है क्या होते हैं और इनका कैसे जो जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे जो जीन लेवल पे ऑर्गेनाइज है किसी भी वर्टिब्रेट की बॉडी में, उसके बारे में जानेंगे हम। तो अगर हम इंट्रो की बात करें इस टॉपिक की, तो जो एमएचसी है जिसकी फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एमएचसी ये एक लार्ज जीन है जो कि डेंस जीनोमिक रीजन में पाई जाती है सारे जॉर्ड वर्टिब्रेट्स में। और ये कंटेन करती है क्लस्टर ऑफ जीन एसेंशियल फॉर इम्यून रिकॉग्निशन एंटीजन प्रेजेंटेशन। जी, अगर आप साइंस वाले जीन के बारे में तो आपको पता ही है। तो जो ये एमएचसी है ये लार्ज, इनके पास जो जीन है वो काफी डेंस होती है एक रीजन में। सारे मतलब जो एमएचसी रीजन है यहाँ पे जो जीन है वो बहुत डेंस रहती है। और ये जॉर्ज वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं और क्लस्टर ऑफ जीन जो है और जो ये जीन है ये एसेंशियल होते हैं इम्यून रिकॉग्निशन में और एंटीजन प्रेजेंटेशन में। ठीक है। और जो दी जीन एनकोड सेल सरफेस, जो ये जीन है ये जो सेल सरफेस में ग्लाइकोप्रोटीन है उसको एनकोड करने में हेल्प करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेजेंटिंग पेप्टाइड एंटीजन। जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो पेप्टाइड एंटीजन उसको प्रेजेंट करने को टी लिम्फोसाइट पे। तो जो ये जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन है एमएचसी की, ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और पॉलीमॉर्फिक रीजन है वर्टिब्रेट्स के जीनोम में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये टाइट जीन लिंकेज है जो कि हाई एलेलिक डाइवर्सिटी शो करती है, कंजर्व फ्रेमवर्क जीन है और वेरिएबल जीन नंबर क्रॉस स्पीसीज भी शो करती है। मैमल्स में अगर एमएससी की बात करें तो मैमल्स में एमएससी जीन जो है वो अरेंज होती है कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स में, मतलब ब्लॉक्स में ये अरेंज होती है और ना एक सिंगल क्रोमोसोम में, जो कि फॉर्म करती है हैप्लोटाइप दैट इज इनहेरिटेड एज अ यूनिट। ये फॉर्म करती है हैप्लोटाइप जो कि इनहेरिटेड होते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन एक यूनिट की फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होती है। तो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है एमएससी का, ये इंश्योर करता है कि जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी में उसका प्रॉपर रेगुलेशन हो, को इनहेरिटेंस हो इम्यून रिस्पॉन्स जीन का। क्रोमोसोमल लोकेशन इन वर्टिब्रेट्स, कहाँ कहाँ क्रोमोसोम लोकेट करते हैं वर्टिब्रेट्स में। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये जो एमएचसी जीन है ये लोकेट होती है डिफाइन क्रोमोसोमल सेगमेंट, जो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट होते हैं ना वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। बट द क्रोमोसोम नंबर वेरीज बाय स्पीसीज, पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो स्पीसीज से वेरी करता है। तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो एमएससी रीजन जो है जिसको हम HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये लाई करता है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोम, मतलब जो क्रोमोसोम है शॉर्ट आर्म में लाई करता है, जो कि है 6p21.3 एंड स्पैन अबाउट 3.6 मेगा बेसिस। मतलब ये क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म 6 पे प्रेजेंट होता है और ये नंबर है क्रोमोसोम का कि कौन से एग्जैक्टली कौन से क्रोमोसोम पे पाई जाती है और कौन से सेगमेंट पे। और इसकी अगर हम स्पैन की बात करें तो 3.6 मेगा बेसिस का स्पैन होता है। माइस में बात करें तो माइस में जो एमएससी है जिसको H2 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये लोकेट होता है क्रोमोसोम 17। अदर वर्टिब्रेट्स की बात करें जैसे बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबिया, फिश की, इसमें भी एमएससी रीजन पाए जाते हैं थ्रू देयर क्रोमोसोमल पोजीशन डिफर, पर जो उनके क्रोमोसोम की पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। तो जो क्रोमोसोम में वेरिएशन है कि इतने वेरिएशन आ क्यों रहे हैं, ये सिंटेनी जो है जीन ऑर्डर कंजर्वेशन होता है जो कि पार्शियली मेंटेन होता है वर्टिब्रेट एवोल्यूशन के टाइम पे। और ये इंडिकेट करता है कि कॉमन एंसेस्टर ओरिजिन है एमएससी लोकस का। एमएचसी क्लास 2 जीनोमिक रीजन ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो क्लास 2 जीनोमिक रीजन है वो कैसे पाया जाता है। तो जो क्लास 2 जीन ये कंटेन करता है वो जीन जो कि एनकोड करती है एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल को। और ये मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो एक्सोजीनियस पेप्टाइड है उनको प्रेजेंट करने को, वो भी CD4+ टी सेल पे। मतलब जो ये क्लास 2 मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर यानी जो भी बाहर से आए हुए पैथोजन है उनमें पेप्टाइड होता है, तो उसको उस एंटीजन को ये CD4+ टी सेल को प्रेजेंट करती है। ये जीन अकर एज पेयर्ड अल्फा, मतलब ये जो जीन है ये पेयर्ड अल्फा में पाए जाते हैं और बीटा चेन में पाए जाते हैं, जो कि अरेंज होते हैं क्लोजली टुगेदर। ह्यूमंस में जो ये क्लास 2 जीन है इसके और सब रीजन है
जिसको हम HLA-DP, HLA-DQ और HLA-DR बोलेंगे। ईच सब रीजन इंक्लूड मतलब हर एक सब रीजन में एक सेपरेट ए और बी जीन होते हैं। इसका एग्जांपल है DPA1 और DPB1। तो जो जो यूनिक स्ट्रक्चर है टिपिकली इसका क्लास 2 जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन का ये शो करता है कि जो एक्सॉन की ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉरस्पॉन्ड करती है सिंगल पेप्टाइड के सिग्नल जो पेप्टाइड है उसकी वजह से एक्सॉन की ऑर्गेनाइजेशन होती है कि वो कहाँ पे जाएगा। पेप्टाइड बाइंडिंग की वजह से भी ये इफेक्ट होता है और इम्यूनोग्लोबिन लाइक डोमेन्स भी शो करते हैं कि एक्सॉन कहाँ जाएगा। ट्रांस मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक सेगमेंट भी शो करते हैं कि एक्सॉन कहाँ जाएगा। रेगुलेटरी जीन सच एज CIITA यानी क्लास 2 ट्रांस एक्टिवेटर जो है वो एक रेगुलेटरी जीन है जो कि लोकेटेड होता है MHC के बाहर, पर ये कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 2 लोकाई। पर बाहर होने के बावजूद भी MHC के जो क्लास 2 लोकाई है उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है कि प्रॉपरली हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करो करके। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोसेसिंग जीन। आगे हम जो ये एंटीजन प्रोसेसिंग जीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में बात करें तो जो जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन MSC की ये इंक्लूड करती है सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग जीन को ही नहीं बल्कि एंटीजन प्रोसेसिंग जीन को भी। मतलब सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं प्रोसेस की जीन प्रोसेस कैसे करा उसको भी ये कंटेन करते हैं। तो विद इन और नियर द क्लास 2 रीजन के या तो अंदर या उसके आसपास जीन एनकोडिंग होते हैं जिसमें टैप 1 और टैप 2 जो कि एक पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर्स हैं। LMP जीन जो कि प्रोटीज सब यूनिट्स है और टैप्सिन और रिलेटेड कैप्रियन जो है ये पाए जाते हैं। और ये सब जो हैं ये तीनों ये क्लोज जीनोमिक लिंकेज शो करते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन ऑफ पेप्टाइड प्रोसेसिंग और प्रेजेंटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं और ये अल्टीमेटली इम्प्रूव करते हैं इम्यून एफिशिएंसी को। MSc क्लास 3 रीजन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्लास 3 रीजन जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में आता है और ये बहुत डाइवर्स इम्यून रिलेटेड जीन होती है बट ये इनकोड नहीं करती एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल को। और ये इंक्लूड करती है अपने में कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट जिसको C2 C4 और फैक्टर बी बोलेंगे। साइटोकाइन जो कि TNF अल्फा TNF बीटा है, हीट शॉक प्रोटीन और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। जीनोमिकली जो कि ये क्लास 3 रीजन है ये हाईली जीन डेंस है मतलब इसमें जो जीन है वो बहुत डेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में और फंक्शनली हेट्रोजीनियस है ये। ठीक है। और ये प्लेस होती है क्लास 2 और क्लास 1 के बीच में जो कि सजेस्ट करती है कि जो एवोल्यूशनरी इंसर्शन है मतलब जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें जो ये बीच में आई है और एक्सपेंशन ऑफ इम्यून रेगुलेटरी जीन की जो इम्यून रेगुलेटरी जीन है वो कैसे डेवलप हुई है MSc लोकस में उसके बारे में हमें बताता है। जीन डेंसिटी और कम्पैक्टनेस की बात करें तो MSc जो जीन है ये सबसे ज़्यादा डेंस जीन है जो कि वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। ये जीन जो है वो क्लोजली पैक्ड होती है शॉर्ट इंटरजेनिक डिस्टेंस से और बहुत सारी ओवरलैपिंग होती है इस जीन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में और ये बायडायरेक्शनल प्रमोटर होती है। बायडायरेक्शनल प्रमोटर भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये जिस कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत कॉम्पैक्ट होती है इसकी जीन की तो ये सपोर्ट करती है कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन। जो भी रेगुलेशन है वो कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है प्रॉपरली एक साथ हो रहा है या नहीं। और ये इंक्रीज भी करती है रिकॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है। जो हाई डेंसिटी है वो जीन की वो कंट्रीब्यूट करती है स्ट्रॉन्ग लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। मतलब जो हाई डेंसिटी अगर जीन की हो जाएगी तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम फॉर्म होगा अक्रॉस MSc हेप्लोटाइप के आसपास। अगर हम एलिलिक डाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें जो MSc जीन है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिलिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। जीनोमिकली ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो न्यूमरस एलिलिक वेरिएंट्स है हर एक लोकाई पे वो प्रेजेंट होता है और वो लार्ज डिफरेंस इन जीन नंबर पे नहीं होता है। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसंट्रेट जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है पेप्टाइड बाइंडिंग एक्सॉन्स में। मैकेनिज्म जनरेटिंग डाइवर्सिटी जो मैकेनिज्म होता है जो जनरेट करता है डाइवर्सिटी को वो होता है पॉइंट म्यूटेशन जीन कन्वर्जन अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। तो जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करता है डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है वेरिएबल एक्सॉन को अलोंगसाइड कंजर्व फ्रेमवर्क रीजन पे।
एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन अक्रॉस वर्टिब्रेट्स की बात करें कि एवोल्यूशन के साथ जब कंजर्वेशन हुआ वर्टिब्रेट्स में तो क्या हुआ, तो कंपैरेटिव जो जीनोम्स है वो शो करते हैं एमएससी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंजर्व्ड है पर मॉडिफाइड अक्रॉस वर्टिब्रेट, ये कंजर्व तो है पर मॉडिफाई हुआ है वर्टिब्रेट ग्रुप्स हैं। मैमल्स हैव लार्ज एक्सपेंडेड एमएससी रीजन, मैमल्स का बहुत बड़ा लार्ज एक्सपेंडेड वे में एमएससी रीजन है। बर्ड में मोर कॉम्पैक्ट, बहुत कॉम्पैक्ट मिनिमल एसेंशियल एमएससी पाए जाते हैं, फीवर जीन्स पाए जाते हैं पर स्ट्रॉन्ग फंक्शनल एफिशिएंसी होती है बर्ड्स में। टीलियोड फिश की बात करें तो उसमें जो एमएससी के फ्रेगमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं क्लास 1 और क्लास 2 जीन के साथ, और ये समटाइम्स लोकेटेड होते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स में। और जो डिफरेंस है एमएससी का मैमल्स बर्ड और टीरियड में रिफ्लेक्ट करता है कि लीनियज स्पेसिफिक डुप्लीकेशन डिलीशन और रीअरेंजमेंट को, कि इतनी जो वेरिएशन आई है वो डुप्लीकेशन से, लीनियज स्पेसिफिक डुप्लीकेशन से, डिलीशन से और रीअरेंजमेंट से ही आई है। जीन डुप्लीकेशन की बात करें तो एमएससी लोकस कंटेन मैनी डुप्लीकेटेड जीन एंड सूडोजीन, मतलब एमएससी के लोकस में बहुत सारे डुप्लीकेटेड जीन भी पाए जाते हैं और सूडोजीन भी पाए जाते हैं। तो डुप्लीकेशन जो इवेंट है वो एक्सपेंड होता है जीन फैमिली से और ये अलाउ करता है बहुत सारी फंक्शन डाइवर्सिफिकेशन को। तो जो कुछ कुछ डुप्लीकेट्स जो है वो नॉन फंक्शनल भी हुए हैं, सूडोजीन नॉन फंक्शनल सूडोजीन भी है जो कि म्यूटेशन के कारण हुआ है। जीनोमिकली ये सब जो है ये अपीयर होता है ट्रिंकेटेड में और डिसरप्टेड सीक्वेंस शो करता है इंटरस्पर्स्ड अमंग फंक्शनल लोकस पे। दे प्रोवाइड एविडेंस फॉर द बर्थ एंड डेथ मॉडल ऑफ एमएससी एवोल्यूशन। तो जो जीन डुप्लीकेशन और सूडोजीन है ये एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि जो एमएससी का एवोल्यूशन वो कैसे हुआ, उसकी बर्थ कैसे होती है, उसकी डेथ कैसे होती है। रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक हॉटस्पॉट की बात करें तो जेनेटिकली ऑल्दो ये सब लिंक्ड है पर सर्टेन रिकॉम्बिनेशन हॉटस्पॉट एग्जिस्ट विद इन द एमएससी के अंदर भी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हॉटस्पॉट है ये कंट्रीब्यूट करते हैं न्यू हैप्लोटाइप फॉर्मेशन के। तो जो जीनोमिक स्टडीज है वो शो करती है अनइवन रिकॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सम सब रीजन पे जो कि हाईली कंजर्व होते हैं और उसमें बहुत सारे वेरिएबल पाए जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इम्यून अडेप्टेबिलिटी को और ये प्रिजर्व करके रखता है कोर जीन स्ट्रक्चर को। अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएशन की बात करें एमएचसी के अमंग स्पीसीज, तो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट वेरिएशन शो हुआ है जीन नंबर के बेसिस पे, जीन ऑर्डर और रीजन साइज के बेसिस पे। प्रेजेंस और एब्सेंस सब रीजन, फॉर एग्जांपल चिकन हैव वेरी स्मॉल एमएससी, तो चिकन उनका बहुत छोटा एमएससी रीजन होता है, वही मैमल में यही एमएससी रीजन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में होता है, ठीक है। और ये जो फिश है, फिश में ये एमएससी 1 और एमएससी 2 का जो लोका है ये है वो सेपरेट होता है। सच फंक्शनल वेरिएशन, जो भी ये फंक्शनल वेरिएशन है ये शो करता है कि फ्लेक्सिबल जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ने शेप लिया है एवोल्यूशनरी प्रेशर के कारण। मतलब जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन में, ये सिर्फ एवोल्यूशन प्रेशर के कारण ही आई है। मेडिकल और एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस की बात करें एमएससी की, तो एमएससी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मैचिंग के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज ससेप्टिबिलिटी के लिए, वैक्सीन रिस्पॉन्स वेरिएशन, मतलब वैक्सीन के रिस्पॉन्स में जो वेरिएशन आते हैं वो रिस्पॉन्सिव एमएससी के कारण ही होते हैं। पैथोजन रेजिस्टेंट एवोल्यूशन, मतलब पैथोजन को रजिस्ट करने का जो एवोल्यूशन हुआ है उसको जानने के भी ये काम आते हैं। तो जो डिजीज एसोसिएशन है मैप टू स्पेसिफिक जीनोमिक्स है, जो ये डिजीज एसोसिएशन है कि डिजीज हो कैसे रही, इसका जो मैप है स्पेसिफिक जीनोमिक सेगमेंट के साथ, तो ये एमएससी में ही पाया जाता है जो कि हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर लेआउट, कि एमएससी का स्ट्रक्चर लेआउट पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करता है। ये फ्लो चार्ट है जो कि हमें बताते हैं जो एमएससी है वो 3 क्लास में डिवाइड है और इनके क्या क्या एग्जांपल है HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DR, HLA-DP और HLA-DQ, HLA-DR, HLA-DP और HLA-DQ, ठीक है। और ये जैसे क्लास 1 जो है प्रेजेंट करती है एंटीजन को CD8 प्लस टी सेल को, ये एक्सप्रेस करती है न्यूक्लिएटेड सेल पे ही, ये खुद को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। जो क्लास 2 है ये प्रेजेंट करती है एंटीजन को CD4 प्लस टी सेल पे और ये एक्सप्रेस करती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर ही खुद को। और जो क्लास 3 है जो कि साइटोकाइंस, TNF और लिम्फोटॉक्सिन बनाती है, तो ये मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन में। थैंक यू। अगर आपको पार्ट 2 और आगे की वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फुल वीडियोस मिलेगी, डिटेल में अच्छे से समझने को मिलेगा। और आपको कोई और ऐसा टॉपिक लगता है जो कि आपको समझना है तो आप कमेंट करिए, उसको जल्द ही चैनल पे डाल दूँगी। तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।